नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चले बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आदिवासियों के कल्याण और बच्चों के शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत और तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत सोनवाही गांव में स्थित आदिवासी बालक आश्रम बदहाली के आंसू रो रहा है। जर्जर भवन, टपकती छतें और सीलन भरी दीवारें इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारों की संवेदनशीलता केवल कागजों तक सीमित है। दरअसल करीब 32 साल पुराने ये भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपक रहा है, जिससे आश्रम के कर्मचारियों को पॉलीथीन लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। हादसे का डर इस कदर है कि 50 सीट वाले इस आश्रम में आधे से ज्यादा बच्चे डर की वजह से नहीं आते पढ़ने। जो बच्चे किसी तरह आश्रम में रह रहे हैं, वे रोज छत गिरने के खतरे के साए में जीते हैं। तो बदहाली के आंसू रोता नजर आ रहा है आश्रम। 32 साल पुराना भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। जिम्मेदारों की चुप्पी अब सवालों में है। पानी टपकता है ऊपर से, झिल्ली छाके हैं अभी, और वो खाने के समय भी परेशानी होता है, सोने के लिए भी परेशानी होता है बच्चे लोगों को। इसलिए इसको जल्दी जल्दी इसको मरम्मत करवाएं भाई, इनका बहुत परेशानी हो रहा है। छत जब सीपेज मारता है ना, तो बच्चे को उधर उधर ले गुचा गुचा कर सुलाता हूँ मैं, खाट भी उधर उधर ले के सुलाता हूँ। पानी आता है तो साल खाने पीने भी चैन से नहीं खाते बच्चे लोग। जब खाना खाते हैं तो जहाँ खाते हैं तहाँ टपकता है पानी, तो हमको दूसरी जगह जाके खाते हैं। और पढ़ाई करते हैं तो जहाँ पानी टपकता है फिर दूसरा जगह जाके पढ़ाई करते हैं। और चलिए इसी खबर पर सीधे आपको कवर्धा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है। आश्रम की ये तस्वीरें जहां बच्चे सहारा हासिल करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से सहारा मिलेगा तो कोई कैसे आश्रम में जाएगा। जब ये खबर दिखाई जा रही है तो इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, विस्तार से हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। मेरी आवाज आप तक अब आ रही है संजय? तो चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण अपने सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तस्वीरें कवर्धा से हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर भवन पूरी तरीके से जर्जर है। 32 साल ये पुराना भवन है, जहां से छत से पानी टपकता रहता है और आदिवासी बच्चे जो हैं वो इसमें बदहाली के आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। 32 साल पुराने भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आदिवासी बालक आश्रम का ये हाल है। बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत जो सामने आई है वो बताती है कि किस तरीके से यहां पर बच्चे परेशान हैं और इनके लिए कोई जो है वो जिम्मेदार इधर देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। टपकती छत, दीवारों में सीलन है और उस हाल में भी बच्चे यहां पर रहने को मजबूर है, पढ़ने को मजबूर है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आश्रम की दुर्दशा अपने आप में हैरान करने वाली है। एक ऐसा आश्रम जहां पर आदिवासी बच्चे बड़ी संख्या में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां पर बदहाली और बदहाल व्यवस्था बेहद हैरान करने वाली है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे साथ संजय यादव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय, बदहाल तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी निकल रही है खबर दिखाने के बाद या अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद, वो क्या इस पर कह रहे हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो बोड़ला विकासखंड अंतर्गत सोनवाही के आदिवासी बालक आश्रम का है, जहाँ भवन तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। साथ ही उसका जो छत है उससे बारिश के दिनों में पानी टपकता है, जिसके चलते जो बच्चों को पढ़ने लिखने और वहाँ पर चूंकि ये आश्रम है वहाँ पर रहते भी हैं, निवास भी करते हैं, तो उसके रहने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सब्जी वगैरह रखे हैं हुए वो भी पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी टपकता है, रिसता है, और इस वजह से जो रसोइया है वहाँ पर उन्होंने बताया कि खाना बनाने से लेकर के उनको खिलाने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस भवन के चारों ओर बाउंड्री वाल की कमी है। साथ ही खेल की सामग्री को लेकर भी बच्चों ने बताया कि इस तरह के यहाँ पे समस्याएं होती है। आपको बता दें कि हमने आश्रम की जो अधीक्षक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं।
बहुत शुक्रिया संजय यादव तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बदहाल व्यवस्था है, कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है।